राजकीय इंटर कॉलेज जनपद बागेश्वर मैग्जिस्ट्रेट में लोक संस्कृति पर्व की सुंदर झलक आप देख सकते हैं। हमारे विद्यालय में लोक संस्कृति पर्व इंद्रमणि बडोनी जी के जन्मोत्सव पर जिन्होंने चौफला केदार नृत्य लोक संस्कृति के इस पावन पर्व पर हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय आदरणीय श्री दीपक कोहली सर, डॉक्टर दीपक कोहली सर, हमारे विद्यालय के पीटे अध्यक्ष ये स्टॉल की में जो लगे हुए हैं माल्टे उनका निरीक्षण भी कर रहे हैं और हमारे पीटे अध्यक्ष जी यहाँ पर खरीद भी कर रहे हैं। साथ में सुब्रा तिवारी मैम हैं। सभी लोग बड़े रोचक तरीके से इस स्टॉल को देख रहे हैं और बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है। एक बच्चे ने ये कुछ एक प्रसाद टाइप का बनाया है और चावल का प्रसाद, अच्छा चावल का प्रसाद है, बहुत ही हाँ बहुत ही सुंदर। ये भांग भी यहाँ पर लगाया गया है और प्रधानाचार्य जी द्वारा और हमारे विद्यालय के समस्त स्टाफ के द्वारा ये इनकी खरीद भी की जा रही है और निरीक्षण भी कर रहे हैं सभी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्या है भांग का क्या क्या काम आता है? कितने रुपए किलो चलते हैं? इसके साथ साथ खरीद भी होगी। अखरोट कितने रुपए किलो है बेटा? कौन से लोकल अखरोट हैं? कितने रुपए की दे रही है? 2 रुपए दाना खरीदना है। अच्छा है, हाँ 10 दाने दे दे, 10 दाने दे दे। काटी है? हाँ? ऐसा बोला ना बेटा, काटी है बेटा, कॉन्फिडेंट बताइए कैसे है? काटी है, ठीक है। हाँ अध्यक्ष जी द्वारा निरीक्षण अभी खरीदेंगे बेटा है। मैंने भी खरीदना है क्या? रखना 10 दाने अलग से। कौन से वाले? 10 दाने रख दे, अलग से रख दे। मैं तुझे 20 रुपए दे रहा हूँ, 2 रुपए के एक दाना है ना। हाँ 10 दाना रख दे। आपका नाम बताइए। हाँ किस कक्षा में पढ़ती हो आप? हैं 6 में, ठीक है। किस काम आते हैं अखरोट? अखरोट का जो गिरी है इसमें दिमाग का आकार का होता है ना, इससे दिमाग बढ़ता है। हाँ तो ये डिफाइन करना आना चाहिए। ठीक है। काटी वाली है या दांती वाली है? काटी है, कोई बात नहीं, बिकेंगे तो सही। हाँ ठीक है। अब इसको किनारे रखना है। ये हमारे कोई बुजुर्ग जी हैं, वो भी यहाँ पर इस लोक पर्व में आए हैं। अरे ये अखरोट काटिए, लोक पर्व के ना शान बढ़ा रहे हैं हमारे मंगलवीर सर। कोई गहत भी लाया है? पॉपकॉर्न क्या दिए? फंस रहा है वो 10 रुपए का, 1-2 ही रखना, ये घर में ले जाओगे ना। ठीक है अभी मैं रखूँगा 20 रुपए अभी दूंगा है, याद रखना। ये पॉपकॉर्न बनाए गए हैं, राहुल द्वारा स्वयं बनाए हैं। हाँ बहुत सुंदर। ये गोलगप्पा खाओगे सर? गोलगप्पा रुक जाओ, थोड़ी देर में आते हैं। ये बात भेजना ट्राई करूंगा। ये क्या है? मंडवा? ये मंडवा का पिसा हुआ है? ये बिक गया? तो जो हमें चाहिए था वो तुमने बेच दिया पहले। कठार से नहीं ले लिया? चलो ठीक। देखो यहाँ पर जो स्टॉल लगे गए बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है लोकल उत्पाद की, वो पहले बिक चुके हैं हमारे अभिभावकों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा पहले उसकी बिक्री हो चुकी है, उन्होंने खरीद लिए हैं, बुक कर दिए हैं। ये यहाँ पर धूप जो हमारे रामदेव बाबा जी ने भी सिखाया था, कैसे बनाई गई है धूप रश्मि? बहुत सुंदर, इसकी खुशबू अच्छी आ रही है राव जी। हाँ बहुत सुंदर। हाँ। ये हमारे नाग देवता हुए नाग देवता नाराज हो जाएंगे। ये कौन लाया? एक ही लेके आए थे। एक ही लाई? ये मेरे लाया गिफ्ट, ये मेरे गिफ्ट क्या बिक्री के लिए एक ही प्रदर्शनी है? प्रदर्शनी है हाँ, रेखा के द्वारा। सर ये विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जो पहले हमारे पूर्वजों के ज़माने में अस्पताल में होते थे। और आपको क्या लगता है वो ये जो जड़ी बूटियां यूज़ करते हैं, अगर कोई भी रोग लगे
तो वे लोग ये जड़ी बूटियाँ यूज़ करके अपने बीमारियाँ रोगों को दूर करते थे। ये जैसे काला बास है, अगर किसी के हाथ कट जाए या किसी को चोट लग जाए तो इसे डालने पर उनका जो स्राव होता है तेजी से आता है, तो ये रस डालकर या इसका पाउडर भी बन सकता है, उसको डालकर वो कम हो ये जाता है। देखो यहाँ पर जो ये निशा के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से ये काला बांस का एक रस बनाया गया है। कि निशा का कहना है कि जब कहीं पर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो उसको इसके लगाने से वो ब्लीडिंग रुक जाती है। तो अच्छी सी ये हमारी इंटर की विद्यार्थी है 11 की, और बहुत ही तेजस्वी विद्यार्थी है। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ साइंटिफिक अप्रोच के साथ, हाँ, साइंटिफिक अप्रोच के साथ ये यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है, और उनको वो डिफाइन भी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा, निशा को बहुत बहुत बधाइयाँ। अच्छे तरीके से आपने इसको डिफाइन भी किया और आप इनकी गुणवत्ता को भी समझते हैं, तो धन्यवाद। ये कुछ हमारे जो घर की सब्जी होती है, कद्दू के टिक्की को इनकी सब्जी बनती है, हरी सब्जी अच्छी से। कोपल, कोपल, क्या कोपल कहेंगे पहाड़ी में? कोपड़ी तो बोलते हैं इसको हमारे यहाँ। कद्दू का टूक बोलते हाँ, हम तो टुकू बोलते हैं। हाँ, टुकू बोलते हैं। ठीक है, हिमांति के द्वारा क्या किया गया है? मेरे ग्रुप का नाम लक्ष्य लहर है। जैसे कि आजकल के लोग बहुत सारे अभी भी प्लास्टिक का यूज़ करते हैं और कांच की बोतलों का भी यूज़ करते हैं, उसके बाद उन्हें फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है, आसपास के जीव जंतु की जो से कठिनाई होती है। तो हमने उन्हीं बोतलों को उपयोग में लाके उन्हें सजाकर और कुछ रंगीन या फालतू कागजों का प्रयोग करके कुछ फूलों का निर्माण करके हमने उसे फूलदान बनाया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हिमांति ने, कक्षा 12 की छात्रा है, आपने जो यूजलेस जो बोतलें होते हैं उनका सदुपयोग करके यहाँ पर एक सुंदर सा बनाया है। यहाँ पर ये आकृति करके उसमें अच्छे से जो यूजलेस जो कागज़ है उनको भी आपने गुलाब तरीके से फूलों को सजा करके यहाँ पर अच्छी सी एक क्रियात्मक शोध किया है, और अच्छे तरीके से। तो बधाई हिमांति को, और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप अपनी प्रतिभा को निखारें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। इसी क्रम में इन बच्चों के द्वारा भी ये संतरा है और माल्टे हैं। आप डिफाइन करना चाहिए नींबू को, कि नींबू किस किस काम आते हैं? नींबू बनाने में और कुछ आलू के गुटके भी बनाए हैं। ये क्या है, बड़े कितने रुपए के एक? टेस्ट करने के लिए, बिक्री नहीं है? चलो ठीक है, अच्छी बात है। ये सुंदर बड़ों का ये सुंदर सा स्वाद हम ले रहे हैं यहाँ पर, और इसमें इन्होंने भांग की चटनी भी बनाई है, तो बहुत ही स्वादिष्ट ये हो रहे हैं। ये अभी मत करो यार, आते बातें करते हो यार। इन्होंने बेच दिया। मुश्किल से कर रखे हैं। खाने के मन नहीं है, सही बात है, गलत बात है। आप भी खा लो, आप भी चख लो ना। बहुत ही स्वादिष्ट। विनायक जी दही लाए हैं। ये दही है, ये मट्ठा है, इसमें भटका चोला है। ये भटका झोला भी है, वाह बहुत सुंदर। वाह, बड़े अच्छे तरीके से लाए हैं विनायक जी, क्या बहुत ही सुंदर। ठीक है, 2 डब्बे में लाए हैं। बिक्री है कि चखाने के लिए? मंडुए की रोटी भी है। मंडुए की रोटी हम लेंगे आपसे अभी। ये माल्टा बहुत ही अच्छे तरीके से लिए गए हैं। ये जिया खाती है और ये अपनी लोक संस्कृति की वेशभूषा में यहाँ पर आई हुई है। आपने अच्छी सी नथ पहनी हुई है। सर के ऊपर क्या कहते हैं इसको? हाँ, परांदा। पहाड़ी में क्या कहेंगे? परांदा नहीं कहेंगे, पहाड़ी में कुछ और कहेंगे। हाँ, ठीक है। फिर ये किसने बनाया जो आप खा रहे हो? जिन्होंने अपना सर्वस्व सर्व जीवन उत्तराखंड के लिए न्यौछावर कर दिया। इनका जन्म 24 दिसंबर 1925 को टिहरी गढ़वाल के एक अखोड़ी जिले में हुआ था, जहाँ यह एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे थे। इनकी माता कल्दी देवी तथा पिता सुरेशानंद थे।
ये बचपन से ही विद्रोही तथा अल्लड़ प्रकृति के स्वतंत्र प्रेमी व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अखोड़ी गांव से ही हुई थी तथा इंटरमीडिएट और हाई स्कूल इन्होंने टिहरी प्रताप इंटरमीडिएट स्कूल से पूर्ण किया। तत्पश्चात DAV देहरादून से इन्होंने अपनी स्नातक की परीक्षा पास की थी। 1961 में यह एक ग्राम प्रधान और उसके बाद के द्वारा यहाँ पर आज जो ब्रेड पकोड़े बनाए गए थे, तो आपको कोई घाटा तो नहीं आज इस स्टॉल पर? बहुत फायदा हुआ ना, तो अच्छा लगा आपको? 800 रुपये का फायदा हुआ। अच्छा, बहुत ठीक हुआ, आपके अच्छे से यहाँ पर बिक्री हो गई। लेकिन इस लोक पर्व को मनाने का एक कारण था कि हम जो बाद में हम लोग कहते हैं हम बेरोजगार रह गए, हम फालतू में बेरोजगार रह गए कहते हैं, लेकिन हमारे घरों में हमारे पास बहुत कुछ चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं, तो हम बेरोजगार रह ही नहीं सकते हैं। हम अपने लोकल उत्पाद को इसको बढ़ावा दे करके अपना रोजगार हम तैयार कर सकते हैं, पढ़ लिखने के साथ, अच्छा नागरिक होने के साथ साथ। तो आनंद को भी बधाइयाँ, इसके साथ आपका नाम? हाँ, नीरज को भी बधाइयाँ। ये है हमारे पवन जी, आप सभी को इस लोक पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। इसी क्रम में ये कुछ बालिकाएं बैठी हुई यहाँ पर। कैसा लगा इस लोक पर्व में आज? अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? कुछ नहीं बिका? अभी भेजता हूँ तुम्हारे खरीदार।